और अब बात यूपी की सियासी खबरों की करते हैं। तो सबसे पहले बात आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की होगी। अब्दुल्ला आजम आखिरकार सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं और रामपुर पहुंच गए हैं। रिहाई के बाद सपा के कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से अब्दुल्ला आजम ने मुलाकात की। इसके साथ ही लगभग 2 साल वे सीतापुर की जेल में बंद रहे हैं। अब्दुल्ला के पिता आजम खान अभी भी सीतापुर की जेल में बंद है। वहीं अब्दुल्ला की मां तंजीम फातिमा भी पहले ही रिहा हो चुकी हैं। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 43 मामले दर्ज थे। अब उन्हें जमानत मिल गई है। रामपुर कोर्ट की तरफ से अब्दुल्ला की रिहाई का आदेश आया था, जिसके बाद से जमानत पर अब्दुल्ला अब रिहा हो गए हैं और रामपुर पहुंचे हैं लंबे वक्त के बाद। तो रामपुर जो समाजवादी पार्टी का दीवा और आजम खां का गढ़ रहा है, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी में कई जमीन के घोटाले रहे और अब्दुल्ला आजम के 2 आइडेंटिटी कार्ड होने की वजह से ऐसे कई संबंधित केस थे, जिसके चलते उन पर यह कार्रवाई की गई और वे जेल गए थे। लेकिन अब उनके परिवार के लिए और उनके समर्थकों के लिए राहत भरी खबर। और वहीं अनु जेल से रिहा होने के बाद अब्दुल्ला आजम से बात की हमारे संवाददाता पंकज सिंह ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझ पर कई तरह का दबाव डाला गया, जेल में रहने के दौरान कई तरह के जुल्म उन पर किए गए और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते। 26 फरवरी 2020 को सीतापुर जिला कारागार में अपने पिता आजम खां के साथ अब्दुल्ला आजम खां भी बंद हुए थे। आज रिहाई हुई है। भारी पैमाने पर समर्थक पहुंचे हैं सीतापुर और वो अनूप गुप्ता के आवास पर खास बातचीत करने के लिए एबीपी गंगा से मौजूद हैं और हम बात करेंगे आज जो रिहाई हुई है उसमें क्या देरी हुई अब्दुल्ला जी? देखिए, मैंने बाहर जेल से निकलते वक्त भी इस बात को कहा कि आने वाला चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए इसलिए भी है क्योंकि मुझसे निकलते वक्त जेल से इस बात का प्रेशर डाला गया कि आप किसी से बात नहीं करेंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे, अपना कोई पक्ष नहीं रखेंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, ये भी पुलिस ही तय करेगी। तो रिहाई में ये देरी का एक वैसे भी हमारे ऊपर यूपी पुलिस काफी मेहरबान रही है। जी जी। भैंस चोर बकरी चोर लोग हैं हम, भूमाफिया हैं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र है, फर्जी पैन कार्ड है, फर्जी पासपोर्ट है, गलत उम्र बताई है। कौन सा इल्जाम ऐसा है जो बच गया? अच्छा, इस दौरान जो जेल में माँ भी आपकी बंद रही, पिता भी बंद हैं, तो वहाँ की जो व्यवस्था थी, क्या वहाँ भी आपको यातनाएं या इस तरीके का कुछ झेलना पड़ा? देखिए, मेरे वालिद 9 बार विधायक रहे और इस वक्त भी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था विधानसभा से तो वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे और अभी भी पार्लियामेंट एमपी हैं। मेरी मदर एमएलए हैं। उन दोनों को कायदे में B क्लास जेल मिलनी चाहिए थी, जो उनका अधिकार है। बार बार जेल अथॉरिटी से कहने के बावजूद भी जो एक आम कैदी के साथ रवैया होगा वो हमसे बेहतर होगा, क्योंकि उसके पास भी इतना अधिकार होता है कि वो अपनी बैरिक में रहे, कहीं घूम फिर सके। लेकिन हमारा एक तन्हाई, जो बड़े कुख्यात लोग होते हैं, आतंकवादियों को जिन 8x8 की कोठरी में रखा जाता था, जिसमें उसी में 10x8 की कोठरी थी और उसी में 2 फीट में टॉयलेट था, तो जो आतंकवादियों के साथ सुलूक होता होगा वो भी शायद हमसे बेहतर हो। अब्दुल्ला आजम खां बाहर आ चुके हैं जेल से। एक ही उनकी मांग है कि उनके वालिद को न्याय मिले और साथ ही उन्होंने सीतापुर जिला कारागार में क्या यातनाएं दी गई और पुलिस की आज रिहाई को लेकर के जो देरी हुई उसको भी साझा किया एबीपी गंगा से। तो सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर।